सेवा कर रहा है तो उसकी खबर आ जाएगी। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आ जाएगी। हमें बढ़िया प्रणाम प्रणाम बाबू जी। माँ कैसे हो? मैं बढ़िया माँ। खाना तो देते थे लेकिन तेरे हाथों से बना स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता था ना वहाँ। ठीक है माँ। ये बोलो कैसी छुट्टी भैया ये मैं चीज लेके आया हूँ। माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ये खाना तैयार है, वो खाना लेके खाना देख लो। खाना भी खिलाए। अरे क्यों कभी इतने प्यार से हमें भी खिला दिया, कमजोर हो गए हैं। हाँ आप तो खाने में मजे आ गए। बस आप पेट कर दिया बस बस ना बस। जय सर। जय सचिन, तुम यहाँ कैसे? सर वो आर्मी में फिर से जंग छिड़ गई है पर सर, और आपको तुरंत रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। अच्छा वो पाकिस्तानी और हमारे देश में कितने उतारे? जी सर। आगे लोग चलेगा सर। अच्छा लेकिन दूध के पतीले का ढक्कन खुला भी हो, कम से कम कुत्तों को तो जान करनी चाहिए। तुम चलो मैं आता हूँ। अरे बेटा क्या हो गया? बॉर्डर पर फिर से जंग छिड़ गई है। हाँ बाबूजी, कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारे देश पे फिर से आक्रमण कर लिया। मुझे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना होगा बाबूजी। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस देश में तुम पैदा हुए हो, अगर उस देश के अगर तुम भक्त नहीं बन पाए, नहीं किया तुमने अपनी दूध माँ का और पिता का तुम में रक्त नहीं। जाओ बेटा, मैं तुम्हारे सर में हाँ मुझे जाना होगा भारत माँ की रक्षा के लिए। माँ अगर मैं लौट के ना आ पाया तो मेरे लिए हाथ मत मारना, क्योंकि कहते हैं शहीदों के लिए रोने से उनका अपमान होता है। ना बेटा ना, ऐसा मत बोल, ऐसा नहीं बोलते हैं। मेरा रोज रोज तुझे आशीर्वाद देता है बेटा। मेरी हर जन्म में जीत होगी और तू उस देश का नाम रोशन करेगा बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ओ तारा कहाँ हो? क्या हुआ तारा, रोटी भी हो तू? तारा मुझे जाना होगा, भारत माँ की रक्षा के लिए मुझे जाना होगा। मेरे बाद तुझे ही बाबूजी माँ जी और छुट्टी का ख्याल रखा हुआ। तारा मत रो, तारा मत रो।
जाना होगा। मैं आपके हाथ में ये राखी बांधती हूँ और ये राखी आपकी सरहद में रक्षा करेगी और आपको इस राखी का कर्ज चुकाने के लिए जरूर वापस आना होगा। हाँ ठीक, मैं वापस आऊंगा। मेरी अखियों से जब भी तू दूर रहे, मुझे मिलने से भी मजबूर रहे। मैं तो रख लूंगी, मैं तो रख लूंगी आजाद भैया, मेरी राखी का मतलब है क्या? सारे ऑफिसर पहुंच गए। ऑफिसर, जैसे कि भारतीय इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है कि चंदेरी की पहाड़ियों में पाकिस्तानी चूहे घुस आए हैं, तो उस पहाड़ी के जो सबसे ऊंची चोटी है टाइगर हिल, उस स्टेशन की जिम्मेदारी हमारे बटालियन को सौंपी गई है। तो ऑफिसर, हमें किसी भी कीमत पर उस टाइगर हिल्स को पाकिस्तानी चूहों से आजाद कराना होगा और उन पाकिस्तानियों को एलओसी के पार भेजना होगा। लेकिन ऑफिसर, ये इस बात का ध्यान रखना तुम लोग कि हमारा कोई भी ऑफिसर एलओसी को पार नहीं करेगा और मैं इस मिशन की जिम्मेदारी कैप्टन मनोज को सौंपता हूँ। यस सर। सर एक बात कहना चाहता हूँ, मरकर भी मिले कारगिल हमारा, नसीबों से मरना हमको रोज गवाना। ऑफिसर, कैप्टन, इसके बाद में अगले जो इनका जो कवर फायरिंग देगा उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सरफराज, कोई सर? आतंकवादी को तो माफ करना अल्लाह का काम है, हमारा काम तो अल्लाह के पास पहुंचाना है। बहुत अच्छा। हिंदुस्तानी को तुम्हारे जैसे नौजवान पर गर्व होगा। कैप्टन दलजीत, कोई सर? नो सर, सर इस बात का हमें अफसोस है कि अपने देश को लेने के लिए हमारे पास केवल एक ही जीवन है सर। बहुत अच्छे कैप्टन। कमांडो डेविड, यस सर। तुम्हें कोई सर? नो सर, इसी दिन के लिए मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। ठीक है ऑफिसर, तो मैं तुम्हें मैं एक सहायता से समझाता हूँ कि टाइगर हिल कहाँ पे है और उस पे कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक हो रहा है सर। जो ये सबसे ऊंची चोटी तुम्हें दिख रही है, ये है चंदेरी की पहाड़ियाँ और इसमें जो सबसे ऊंचा स्टेशन दिख रहा है वो है टाइगर हिल। तो इस पर पाकिस्तानियों ने अपना कब्जा कर रखा है और इस मिशन में देखो साथियों, इस मिशन में हमारी जान भी जा सकती है और हमें किसी भी कीमत पर इस स्टेशन को पाकिस्तानी से मुक्त कराना होगा। और इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आसान सा है और सामने से है, जैसा कि तुम देख भी रहे हो कि ये रास्ता यहाँ से गुजरते हुए। तो अगर हम आसान रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा कि पाकिस्तानी सेना को इसकी भनक लग जाएगी और हम पर फायर कर सकती है। और दूसरा रास्ता है पीछे से, चट्टान से चढ़कर पथरीली पहाड़ियों से पीछे से वार करना होगा, तभी हम पाकिस्तानियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कैप्टन मनोज और कैप्टन दलजीत, तुम रात्रि की सहायता लेकर पीछे चोटी से चढ़ोगे और बाकी जो ऑफिसर थे वो सामने की ओर से पाकिस्तानी सेना का ध्यान भंग करेंगे, ताकि उन्हें यह एहसास तक न हो कि कोई पीछे से भी वार कर सकता है। तो ऑफिसर्स, इस बात का ध्यान रखना कि भारतीय सेना जब किसी भी मिशन पे निकलती है तो अपने साथ कफन लेकर निकलती है, या तो वो कफन दुश्मनों को पहना के आती है या खुद कफन पर लपेट के आती है। ऑफिसर्स, भारत माता की, भारत माता की, वंदे ऑफिसर्स। भाई हमारी क्लास वाले हमारे साथ पड़ गई। अब देखते हैं हम पाकिस्तानी आर्मी कैसे। मारो! ये मैंने तो लंबे वाले से वैसे और सब ठीक चल रहा है ना? 2-4 दिन और, बस 2-4 दिन और। क्या होगा 2-4 दिन?
अटैक करेगी। अरे वो क्या अटैक करेंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। अभी हमारे जो ज्यादा सैनिक हम इस बार लेके आए हैं और उन्हें हमारे कुछ भी प्लान का कुछ पता नहीं है। एक एक को चुन चुन के मारेंगे जनाब। मारेंगे मारेंगे। अस्फाकुल्ला कौन है दूसरा वाला? वो बोला तो गलत ही हुआ। सब ठीक चल रहा है ना, बाकी सब ठीक चल रहा है। आगे से आगे वाला ने इंडियन आर्मी वाला ने हमला कर दिया है। क्या उन्होंने फिर हमला कर दिया? चलो टेक योर पोजीशन। अरे तुम फिर मरने आ गए यहाँ? संधि क्या है? अरे सरबराह, एक मुसलमान होकर अपने मुसलमान कौम से गद्दारी करेगा तू? हमारी तरफ से जंग लड़े होकर यहाँ मर भी गई तो जन्नत नसीब होगी। हुरों के साथ जितने मुसलमान तुम्हारे पाकिस्तान में है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में है। अच्छा तो अभी बता दे कमांडो फायर स्टार्ट। गत्ते की बंदी। दलजीत, हमने पता कर दिया है। मेरा एक काम करना है दलजीत, ये राखी मेरी बहन को दे देना यार, मेरी बहन को दे देना। लेकिन छुट्टी का वादा आपसे था सर। तू वादा पूरा करना यार। एक काम और कर देना, मेरी ये चिट्ठी मेरे घर पहुंचा देना यार। मेरी चिट्ठी घर पहुंचा देना। कुछ नहीं होगा सर, आप ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। कैप्टन दलजीत स्पीकिंग सर। हाँ कैप्टन बोलो, क्या खबर है? सर खुशी की खबर तो ये है कि हमने कारगिल पर विजय पा ली है सर। बहुत अच्छे कैप्टन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन साथ ही दुख के साथ कहना सर पड़ रहा है सर कि कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन सरफराज और कैप्टन डेविड अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं सर। वो अब हमारे बीच नहीं रहे और हमें हेल्प की जरूरत है सर। ओके, मैं मदद भेजता हूँ कैप्टन, तुम तब तक एलओसी पर ही वेट करो। ओके सर, जय हिंद। ओवर एंड आउट। माँ देख तिरंगा मेरे तन पर, माँ देख तिरंगा। माँ देख तिरंगा मेरे तन पर कितना सुंदर खिला है। माँ देख तिरंगा मेरे तन पर कितना सुंदर खिला है। ऐसा कफन मेरी माँ की बदकिस्मत वालों को मिला है। ऐसा कफन मेरी माँ बदकिस्मत वालों को मिला है। इस उदासी छाँव में वो अपने खून का रंग भर चला। कुर्बानी से उसकी माँ भारती का दामन आंसुओं से भीग चला। इस उदासी छाँव में वो अपने खून का रंग भर चला। कुर्बानी से उसकी माँ भारती का दामन आंसुओं से भीग चला। जलाकर दिल में मसाल सबके, जलाकर दिल में मसाल सबके, वो फर्ज मातृभूमि का अदा कर चला। एक सूरज आज अपने अस्त की ओर चला, अस्त की ओर चला। कारगिल युद्ध में भारत की विजय हुई थी, लेकिन हमारे कई जवान शहीद हो चुके थे। कैप्टन मनोज पांडे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया। आइए देखते हैं
उनके घर का दृश्य। अच्छा कर रहा है मेरे को तो किसी भी देख के पसंद बहुत अच्छी है। तुम फोटो खींच दो ना धानु धानु तुम फोटो खींच देना है। अरे मनोज जी माँ क्यों परेशान होती हो? आपको खुशखबरी तो मिली ही थी कि हमने कारगिल में विजय प्राप्त कर ली है। आता ही होगा, जश्न मना रहे होंगे बॉर्डर पर। तुम चिंता मत करो, आ जाएगी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मनोज जी, चिंता मत करो। नीचे नहीं रखते, नीचे नहीं रखते। अरे कैप्टन आप यहाँ? हमें बता दो, ये बड़ा दुख हो रहा है कि कैप्टन मनोज कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? मनोज जी माँ, हमारा बेटा कारगिल में लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गया। क्या? हमें फक्र है इन वीर सपूतों पर। बहुत किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिन्हें तिरंगा कफन में नसीब होता है। इन शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाती है, लेकिन इन शहीदों की कुर्बानी जाया जाती है जब जब इस मातृभूमि के बच्चे चंद टुकड़ों के लिए अपनी मां को इन शहीदों की कुर्बानी जाया जाती है जब इस मातृभूमि की बेटियों को हरे बाजार में बेआबरू होना पड़ता है। शहीदों की कुर्बानी जाया जाती भगवान मार डाले, हमने तो रंगों से मच्छर मार डाले, पत्थरों से भगवान मार डाले, मारने वाले ने तो चंद टुकड़ों के लिए भाई भाई तक मार डाले। अरे माँ बाप के झगड़ों में तो अपने बच्चे तक मार डाले। इसीलिए हमें आज जरूरत है कि हम अपने दिलों में नफरत जो हमारे दिलों की नफरतें हैं वो हमारे देश की सीमाओं को खोखला करती जा रही है। हमारे दिलों की और आपसी नफरतें जो है हमारी सीमाओं को कमजोर करती जा रही है। अगर हमें इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने जो दिल में मसाल जलाएं। हम जो है मोमबत्तियां ना जलाएं, लेकिन अपने दिल में मसाल जलाएं। हम मसाल जलाएं कि हम अपने भारत माँ की रक्षा करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। जरूरी नहीं कि हम सीमा में जाके जंग ही लड़ें। हम अपने हिसाब से अपने स्तर पे भी अपना कर्तव्य अगर
मजहब